तो एस्टोनिया भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन उसकी बड़ी मदद यूक्रेन के बड़े काम आने वाली है। पुतिन को टक्कर देने के लिए अब एस्टोनिया की ओर से यूक्रेन को अब भारी भरकम तोपों की एक एंटी माइन पूरी रेंज दी जाने वाली है। और इतना ही नहीं, जिन जेवलिन मिसाइलों ने रूस के नाक में दम कर रखा है, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही अब क्यों पहुंची थी। लेकिन आप समझिए, जेवलिन यूक्रेन को दी गई अमेरिका की वही मिसाइल है जिसने युद्ध के मैदान में रूस के कई धाकड़ टैंकों की कब्र खोद कर रख दी। जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की हथियारों की डिमांड कर रहे हैं और नाटो सीधे तौर पर दखल देना चाहता है, जब पुतिन की मिसाइलों के आगे बाइडेन ने भी हार मान ली, तब काया कैलस ने पुतिन को सीधे चैलेंज कर दिया है। काया कैलस एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और उनका पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है, इसे अब बहुत गौर से समझिएगा। उनके देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत है। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाएं, उस पुतिन के देश की ताकत से ना घबराकर यूक्रेन पर पुतिन के हमलों से बेफिक्र होकर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस ने रूस को फेस टू फेस चैलेंज करने का इरादा रखा हुआ है। Russia is fighting the war in Ukraine because it does not want freedom and democracy to prevail. There is no way we can let aggression pay off. Ukraine must win this war. Until Ukraine hasn't won, we haven't done enough. इस वक्त एस्टोनिया का यूक्रेन युद्ध में क्या योगदान है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये छोटा सा देश इस वक्त पुतिन को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की की कितनी मदद कर रहा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा ज़ेलेंस्की को मदद के लिए भेज दिया है। यानी रूस को रोकने के लिए जो ताकत ज़ेलेंस्की से झोंकी हुई है, उसमें एस्टोनिया के रक्षा बजट का 33% बजट भी शामिल है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए जो ताकत यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है। We definitely have to help Ukraine with all the means that we can. Military aid, we can give them. We have given, as Estonia, a very small country, we have given a lot, over 200 million, which is for our 1.3 million people, a lot. But bigger countries can do more. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जेवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही क्यों पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। जेवलिन मिसाइल ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के सैकड़ों बेहतरीन टैंक इसी मिसाइल का शिकार बने हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।